जो सफर था उसमें तुमने क्या क्या पाया, क्या क्या? अब तो शरीर में झुर्रियां पड़ गई, अब तो बदन काम नहीं करता। अगर बिस्तर में लेट जाते हैं तो खड़े होने में देर लगती है, और खड़े होने में देर के बाद चलने में परेशानी आती है, और चलने के बाद जीना में ऊपर नीचे जाओ तो हम नहीं आ जाते। पहले 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी खींच के खा जाते थे। 2 रोटी खाते तो सोचना पड़ता है एक और खाऊं कि नहीं खाऊं। अगर खा लिया तो ये रात को बचेगी कि नहीं बचेगी। कहीं मुझे सवेरे मंगलवार है मंदिर पे जाना है, मेरा सिस्टम गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा, तो महाराज फिर खींच लेते, रहने दो, भूखे ही सही। आप जब गहराई में जाओगे, ये किताब में नहीं लिखा, मैं अनुभव बता रहा हूं। आपको शांति कहीं नहीं है, चाहे खेती करो चाहे नौकरी करो, नौकरी में भी आप ईमानदारी बरतोगे तो कुछ ऐसे भ्रष्ट बैठे हैं कि वो आपको पनपने नहीं देंगे। जैसे मोदी योगी को इस समय खाए जा रहे हैं, इतने भ्रष्ट बैठे हैं कि मोदी योगी उनकी आंख में जैसे कोई कंकर होता है जैसे छुपे हुए। ईमानदार आदमी का, लेकिन ईमानदारी कभी पराजित नहीं होती, सत्यमेव जयते। नौकरी में मेरा जो सफर निकला, मैंने वो भी अपना देखा कि कहां क्या क्या मैंने अप डाउन देखे। नौकरी में भी मेरी अंतिम, जब मैं बीच में नौकरी बिलासपुर में था, वहां मुझे मर्डर करने का प्रोग्राम बना लिया था किसी ने, याद नहीं, माफिया रहता। लेकिन वहां से भी आप अंदाज लगाओ आपके जीवन में कितना, आप क्या थे, कहां का आपको निपटना। आप सच्चाई पे चलोगे तो लोग आपको कहीं ना कहीं कांटे बन के आपके पीछे पड़े। लेकिन सच्चाई कभी पराजित नहीं हुई। माने कौरव हजारों थे, 5 पांडव भगवान के प्रति समर्पित थे, और 5 पांडवों की अंतिम सच्चाई की गीत थी। अगर सच्चाई में हमारी मृत्यु तय है तो सच्चाई के लिए मौत हमें स्वीकार है। महाराज जीवन मैं अपने लिए नहीं, आपके साथ भी कई बात बढ़ाया। सारे जितने बैठे मेरी माता बहन बेटी में कोई अपने लिए अकेले के लिए नहीं, आपने भी माने विभिन्न प्रकार के दुख सुख झेल के आज आप इस जगह आके बैठ पाए। मैं नहीं, इसमें महालय श्राद्ध करके देव देवता महाराज वेद वेदता ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। वेद आचरण से सुन, हर ब्राह्मण को भोजन नहीं माना। ब्राह्मण को भोजन, वो सात्विक ब्राह्मण अगर रात को दारू खींचता हो, मुर्गा की टांग खींचता हो और तुम कहो कि आ जाओ महाराज, बात नहीं बने, जानते हो उसका तुम्हें मालूम है कि वो क्या करते हैं, क्षमा करेंगे। अब ये तो केवल उन्हीं के अंदर नहीं है, ये तो आजकल आम समाज के अंदर ये बात बनी है। दारू गली गली में चल रही है महाराज, भ्रष्ट हो गया आदमी, ईमान भ्रष्ट कर बैठा है। अमावस्या को श्राद्ध करने वाले पुरुष प्रत्यागात्मा और ब्रह्मा की एकता को जानने का सायुज्य मुझ प्राप्त होता है। भाद्र मास में आने पर देव जब पितर हर्ष से नाचने लगते। तो महाराज कहाँ होता है, भादों तो निकल ही जाता है, कुआर में बड़ी करयाई होते है, बड़ी मुश्किल होती है। अरे आज श्राद्ध आएगा, मुझे वहां जानो होती, अब क्या करूं, और आज मैंने नोटा दे दो, उसे काम आएगा, और तो टाइम से लौटे आना, बस तुम कर देना, करा देना, टाइम नहीं।
लगा खिंचत आदि हमारे पुत्र हम लोगों को तृप्ति के उद्देश्य से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे। उस भोजन में हमें अत्यंत दान नरक का कलेश नहीं भोगना पड़ेगा। जी पुरखा कह रहे हैं, याचना कर रहे हैं। हमारे पुत्र, हमारा परिवार, हमारे ब्राह्मणों को, हमारे परिवार को, समाज को शुद्ध भोजन कराएगा, हमको नरक की यात्रा नहीं भोगना पड़ेगा। और जब तक चंद्रमा तथा सूर्य बने रहेंगे तब तक हमारा स्वर्ग लोक में निवास रहेगा। तो भादों को महीना तो आएगा, तो तैयार है सब। मैं हाथ उठवा लूंगा, मैं क्या बात नहीं भूल पाऊंगा, और तो भूल जाता। अब जो करेगी जी और भावी है गई, बोले द्वार तो द्वार जो भावों से है वो काम चाल रहा। महाराज पितरों को तृप्ति देने वाले भात, मद, मांस एवं अमावस्या मांस प्राप्त होने पर प्रतिदिन भक्ति पूर्वक एक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। एक ब्राह्मण को प्रतिदिन पक्का। अरे कर्याई हो जाएगी। बहू बेटी से पूछ लेना कि सास जी तुमने और कर दो, जहाँ तो सवेरे नाश्ता में कर्याई हो जाती है। अब ब्राह्मण को और बनाना पड़ेगा अलग से, पहले ही नहाना धोना पड़ेगा, घर की दीपा पोती और खीर भी बनाना पड़ेगी। कभी कभी खीर धर के हम सो जाते हो तब तक खीर भी निकल जाती है। 4 बजे 5 बजे खीर धर देते हैं, खीर भी निकल जाती है, खीर निकल जाती है। और मालूम पड़ा कि खीर निकल गई, उठे तो दूध दूसरा ला के फिर खीर बना रहे हैं। तो भैया खीर बनाते समय सो मत। ऐसा नहीं हो जाता। हमारी कई माता खीर कर लो, आलू की सब्जी बनाई, पूरी निकाल कर खाते। अब नहाया आता है पता नहीं। देखो रसोई में अगर हम भगवान को, ब्राह्मण को, मंदिर को, कोई भी हम अगर भोग बनाते हैं बगैर स्नान ध्यान के, आप रसोई में कृपया करके प्रवेश न करें। आप तो और उल्टा काम कर रहे हैं कि अशुद्धता होने पर भी आपने खीर चूल्हे पे रख दी और मालूम पड़ा कि रात में 1 घंटे बोले और सो लो और खीर निकल गई और खीर दोबारा फिर बन रही है। ऐसा भी होता है। मार खीर, अरे मर के खीर भाई, ऐसा काम क्यों किया? या तो सो लो या खीर बना लो, दोनों में से एक काम करो। नहीं देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं भाई, सोने के लिए हम रोज सोते हैं। अगर कोई एक आध दिन कोई पर्व आ गया, कुछ काम आ गया, तो हम एक दिन के जगने में हमारा कोई स्वास्थ्य गड़बड़ नहीं हो सकता। अरे लक्ष्मण भैया ने तो मैंने अपने भगवान श्री रघुनाथ बड़े भाई की सेवा के लिए 14 वर्ष की निद्रा और 14 वर्ष का ब्रह्मचर्य किया। मेघनाथ का वध लक्ष्मण जब ही कर पाए क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि जो 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य का पालन करेगा और 12 वर्ष की निद्रा खोएगा, वही मेघनाथ का वध कर पाएगा। तो लक्ष्मण जी ने तो महाराज 12 की जगह 14 वर्ष, एक दिन की हम नींद, और महाराज नींद जल्दी निकल जाए उतना ही बड़ी। शाम को टाइम से सो जाओ ना भाई, समय पर्याप्त है अपने पास। अब तुम शाम को टीवी देखते रहो या पिक्चर लगा लो, सीरियल देखते रहो, तो वो तो भाई नींद आपकी खराब है। 8:30 9 बजे के बाद आप अपना बिस्तर ढूंढो कि हमारा बिस्तर कहां है। सवेरे 4 बजे, बिल्कुल 3:30 4 बजे तो जैसे कोई घंटी बजाता है तैसे घंटी बजे ही खड़े हो जाओगे अपने आप स्वतः, क्योंकि 5-6 घंटे की 6 घंटे की नींद पर्याप्त होती है और 6 घंटे में आदमी स्वस्थ हो जाता है।
मोदी योगी तो चाचा निर्देश होते महाराज। हमको सब चीजों को ध्यान देना पड़ा। अर्थात अमावस्या अमावस्या कृष्णा सप्तमी से लेकर अमावस्या तक मनुष्य प्रतिदिन तीन ब्राह्मणों को सत्कार पूर्वक भोजन कराए और द्वादशी से लेकर अमावस्या तक तो अवश्य ही ऐसा करे। वेद वेदता ब्राह्मणों को इस प्रकार भोजन करावे और इससे उन्हें पूर्ण तृप्ति हो जाएगी। उस ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा विष्णु और शिव तुरंत तृप्त हो जाए। ब्राह्मण की तृप्ति होना भी आवश्यक और ब्राह्मण की तृप्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश तृप्त हो जाते हैं। अग्निश्वार आदि पितर इंद्र आदि देवता और अधिक कहां तक है तीनों लोग में तृप्त होते हैं। मनुष्य महालय और पार्वती विधि से अगर श्राद्ध करे तो महालय श्राद्ध से पितृ कुल को पितृ की भांति मात कुल के माता आदि पितरों को बड़ी प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराना चाहिए। भोजन के पश्चात यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जैसे कि आगे चलने वाले बैलों को बिना गाड़ी रास्ते में आगे नहीं बढ़ती है, ठीक उसी प्रकार पितृ यज्ञ भी बिना दक्षिणा के सफल नहीं होता है। दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, दक्षिणा में खाने में खिलाने में आपके घर कोई आ जाए तो घर में जो आपकी बढ़िया काजू किशमिश बादाम पिस्ता छुआरा बढ़िया रखा है उसको निकाल के पहले रख। समझ में आए कि नहीं आए? उनको दुका के मत रखो, भुने मत लाओ। अरे दादा अच्छा, भगवान देख रहा है। जे अतिथि है, अतिथि माने ईश्वर का स्वरूप है। आप घर पे बढ़िया खीर पूरी पकवान और बढ़िया मस्त खाते हैं और वही उससे भी सर्वश्रेष्ठ अपने मेहमान को अपने अतिथि को खिलाने का प्रयास करो। घर में तो खाते हैं लेकिन हम इसमें कोताही बरत देते हैं कि अतिथि के सामने वो व्यंजन नहीं रखते जो हम अच्छे से अच्छे उससे पहले खाते हैं। हम कहीं जाते हैं काजू किशमिश मिलती है तो काजू कैसे रहते हैं? वो टूटन वाले काजू है ना महाराज, वो रहते हैं। उसमें अंतर है। टूटन वाले काजू 300 रुपए के पाव आ जाएंगे और अच्छे वाले काजू 650-700 रुपए के पाव आएंगे। हमसे मतलब है भगवान की बात का अंतर आया कि नहीं? तो अब हमको हमारे भाव में सर्वश्रेष्ठता है। हमारे भाव में सुंदरता सर्वश्रेष्ठता और निष्कपट निश्चल भाव है कि नहीं? अरे साफ रोटी पानी खिलाना है तो या तो खिलाओ मत और खिलाते हो तो प्रेम से खिलाओ, चाहे स्वयं भूखे। अगर आपको बच्चे से जैसे आप बढ़िया वस्त्र पहनते हो तो अगर किसी को वस्त्र देने हैं तो बढ़िया वस्त्र लाओ, नहीं है चुपचाप नंबर। केले लाने हैं तो देखो जी सब बेदाग केले लाओ। केले आपको ठेले पर सभी तरह के मिल जाएंगे लेकिन हम काले पीले जिनके सड़ रहे हैं छिकले उनको लेके भगवान तो भाव के भूखे में अपना केवल मनुष्य भाव आपको सुंदर से सुंदर वस्तु भगवान के दरबार में लेके जाते हैं। अभी हमारे डॉक्टर साहब ने महाराज 1 किलो 600 ग्राम चांदी भेंट की। ये एक डॉक्टर जैसे कई लोग, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, मैंने किसी ने 50,000, किसी ने 1, मैंने सबने, किसी ने 11,000, मैंने सभी ने अभी माता के महोत्सव को इतना दिया और सभी के सहयोग से बहुत बड़ा काम संपन्न। आप समझ सकते हैं, आप हम अपने लिए कहने अच्छे से अच्छे सुंदर से सुंदर, लेकिन भगवान के लिए हम थोड़ा सा गड़बड़ कर। भगवान के दरबार में जो भी प्रसाद है
एक चीज मैं और कह देता हूँ कि भगवान के दरबार में जो प्रसाद है, जो पुजारी में रहते हैं, भले ही वो न खाए लेकिन सारे प्रसाद को भक्तों में वितरण कर दिया जाए। माने वो ये अपेक्षा न करें कि अच्छी चीज आ गई मैं इसको ऐसे करके और ऐसे करके ऐसे रख देता हूँ और जब मैं जाऊंगा तो आखिरी में लेके चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, ये तो बेईमान बात, मैं बहुत गलत बोल देता हूँ। हमें मिला न मिले, हमारे घर को प्रसाद जाए न जाए, हम भूखे वापस चले जाए, लेकिन कोई भक्त हमारा निराश और भूखा न जाए। मच्छर लग रहे हैं पीछे। आजकल जी प्रथा बन गई कि अच्छी वस्तुओं को ढांक के रख दो। अच्छा मैं कहता हूं तो तुरंत नाराज हो जाते हैं। मेरी आंखें बहुत तेज है, मैं यहां से वहां तक की बात को पकड़ सकता हूं इस वक्त, और वहां से यहां तक की बात को पकड़ सकता हूं। यही तो हमारे सबसे बड़ा त्याग है हमारे। तपस्या का मतलब ही है कि जो प्रसाद है वो भगवान का है। अंत में हम जाने लगे भैया ये प्रसाद है, थोड़ा सा इसमें से मुझे दे दो। अगर आपको चाहिए तो मांग के लेगा। प्रसाद मांग के खाया जाता, प्रसाद अपने हाथ से उठा के नहीं पाया। कुछ ज्यादा तो नहीं बोल गया। हमारे सनातन धर्म की मर्यादा है कि प्रसाद अपने हाथ से उठा के नहीं खाया जाता, अरे प्रसाद तो मांग के खाया जाता। अर्थात भगवान के दरबार में विभिन्न प्रकार के व्यंजन हमारे भक्त लेके आते हैं। उन विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को भक्तों के दरबार में लगा के वितरण कराते हैं। आपकी तृप्ति उसी में होगी, आपकी नियत उस प्रसाद पर न बिगड़ जाए। संपत्ति धन तो बहुत बड़ी बात है, अगर प्रसाद पे ही नियत खराब हो गई तो संपत्ति से कैसे कुछ मैं ज्यादा बोल जाता हूं, कुछ सही बोल रहे हैं। आपकी बतौर आपके हाथ में बनेगी, बतौर के मालिक हम, और तुम खाएंगे भी हम। ना 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 ना, बतौर तुम्हें इसलिए दिए पंचों ने कि नहीं तुम अब तुम्हारा कर्तव्य पंचों आ जाओ। अब मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, आप देखो जी प्रसाद है, इसको थोड़ा सा तुम भी ले लो, अगर चाहो तो मुझे दे दो, और नहीं तो जय श्री राम सीताराम 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 सीताराम। कमंडल चापट तुम्हारी जय जयकार होगी। अर्थात इंद्र आदि देवता और अधिक कहां तक है महाराज, जैसे आगे चलने वाले बैलों के, और मैंने ये भी कथा कह दी, अतः कल्याणकारी सिद्धि के लिए महालय श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यदि माता पिता के छया के दिन एक उद्दिष्ट श्राद्ध भूल से न किया गया तो भी महालय श्राद्ध अवश्य करें। यदि अपने पास शक्ति न हो तो दूसरों से धन की याचना करके भी पितरों का महालय श्राद्ध कर सकते। जैसे कि सुदामा के अंदर वो शक्ति नहीं थी कि अपने ठाकुर जी को वो कुछ दे सके, कुछ वस्तु दे सके, लेकिन सुशीला पड़ोस में जाके कही बहन मुझे 5 मुट्ठी चावल दे दे, ये ठाकुर जी के लिए ले रही हूं, अगर मुझ पर हो गए तो तेरे वापस कर जाऊंगी, नहीं तो सोच लेना एक ब्राह्मणी को दान कर दिया। श्रद्धा आस्था भाव समर्पण, ये सबसे बड़ी हमारी पूजा है। अपने लिए मत जियो, पकड़ बन के रहो।
अरे तुम क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे? भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इतना दे देता है कि तुम समेट नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुमने उसमें गांठ लगाई तो आपको भगवान एक एक पैसे के लिए भी दफा देता है। पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए, पहले ब्राह्मणों से याचना करनी चाहिए। यदि उनसे धन धान्य आदि की प्राप्ति न हो तो माले श्राद्ध करने की इच्छा से उत्तम क्षत्रियों के पास जाना चाहिए। उधारी जब बंद करना बेटा तो बोल रहा है, उधारी इधर उधर से मत लो, ब्राह्मण के पास चले, इसके बाद क्षत्रियों के पास जाए। यदि क्षत्रिय भी देने में न हो तो वैश्यों से मांगे। यदि लोक में वैश्य भी दाता न बन पाए तो पितरों की तृप्ति के लिए भाद्रपद मास में गोग्राम अर्पण करें। यदि भादों या अश्वनी मास में सूतक आदि के द्वारा श्राद्ध में विघ्न उपस्थित हो जाए तो सूत का समय निवृत्त होने पर अगेन के महीने के भीतर भी दिन भी पदार्पण कर लेना चाहिए। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमारे यहाँ तो कड़वे दिन है, हमारे यहाँ तो सूतक आ गए, अब तो आज ऐसो है गए, हमारे यहाँ आज पूजा नहीं होगी। आप जिसको पूजा तो आपने 2 दिन नहीं करी, 3 दिन नहीं करी, उसकी भरपाई आपको करना ही पड़ेगा, आपको भरपाई करना पड़ेगा। आपने अगर आपके घर में कुछ आ गई, घटना घट गई, आपने 10 दिन 12 दिन पूजा नहीं करी, 3 दिन पूजा नहीं करी, 2 दिन पूजा नहीं करी, आप इससे बच नहीं सकते। आपको इसकी पूरी पूर्ति अपनी जीवन लाइफ में लिख लो कि हमने इतने दिन पूजा नहीं करी, आपको हर दिन डबल ट्रिपल पूजा करके उसकी पूर्ति करना पड़ेगा। अच्छा, हम बड़े खुश होते हैं कि आज पूजा नहीं, आज मंदिर भी नहीं धोना पड़ेगा, आज हमें कोई लेना नहीं, हम आज देखेंगे भी नहीं, आज तो हम मंदिर की तरफ देखेंगे नहीं। क्यों नहीं देखोगे भाई? क्या हो गया? सूतक गए, रोटी खाई कि नहीं खाई, खाया, पानी पिया कि नहीं पिया, चाय पी के नहीं पी, नहाए धोए कि नहीं, रात को नींद ली कि नहीं। तो भैया तुम भीतर मत घुसो, घंटी मत लाओ, बाहर से आके नहीं और अपना नतमस्तक करो, साष्टांग दंडवत करो और ठाकुर जी को हाथ जोड़ो और सीताराम सीताराम कहो, 5 परिक्रमा दे दो, जय श्री राम सीताराम। किस शास्त्र में लिखा है? मैं तो आपसे ही पूछ रहा हूँ, मैं जानता नहीं। अच्छा, मैं जानता नहीं, जरा मुझे बताओ तो महाराज किस शास्त्र में लिखा है? भजन करिए, ग्रहण से बड़ा सूतक कोई है नहीं, लेकिन ग्रहण में पड़े रहते हैं मस्त। सीताराम में नहीं कर पाए, दान कर। श्राद्ध के लिए 9 ब्राह्मण वर्ण करें, 1 ब्राह्मण पितरों के लिए, 1 पिता माँ के लिए और 1 पिता प्रति माँ के लिए और वर्ण करें। इसी प्रकार माता और महाराज ब्रह्म माता और वृद्ध माता के लिए भी 1 ब्राह्मण वर्ण करें। जो श्रेष्ठ ब्राह्मणों का वर्णन विश्व देवी के लिए करें और 1 वेद वेदांता के लिए ब्राह्मण का वर्ण भगवान विष्णु के लिए करना चाहिए, अथवा पितृवर्ग के लिए 1 माता वर्ग के लिए और 1 विश्व देवों के लिए और 1 भगवान विष्णु के लिए। इस प्रकार 4 ब्राह्मणों का महालय श्राद्ध के लिए वर्ण करें। वे ब्राह्मण वेदज एवं सुशील होना चाहिए, तामसी नहीं, अभिमानी नहीं, भजनागामी भजनगामी। तामसी कुछ ऐसे होते हैं, हम गए पूछा नहीं, ये नहीं वो नहीं,
कुछ उनका अपने आप को जैसे बहुत विद्वान मान के बैठे। माने ब्राह्मण अगर किसी के घर में जाते अतिथि को अपने आप को बहुत वो तो जिजमान के घर गया, उसके अंदर दया भाव होना चाहिए, ब्राह्मण के अंदर नम्रता विनम्रता होना चाहिए। अगर जैसे भोजन पके जैसा मिला उसमें संतुष्टि भी करना चाहिए। अर्थात जो खोटे स्वभाव वाले ब्राह्मणों का वर्णन करता है वो श्राद्ध घातक होता, खोटे छोटी मेरी जय जयकार हो, मेरी जय जयकार। ब्राह्मण का मतलब है गौ, गौ का मतलब है ब्राह्मण। माने ब्राह्मण शीतल होता है, नम्र विनम्र होता है, सहज सरल होता है, वेद व्याता और वेदों का ज्ञाता होता है। हमको अच्छे और बुरे का ज्ञान देकर हमें इस संसार से पार कराने वाला एक ब्राह्मण ही तो होता है। अर्थात भाद्र पक्ष शुक्ल पक्ष में अथवा विशेषतः आश्वन कृष्ण पक्ष में महालय श्राद्ध करना चाहिए। जो श्राद्ध विधि पूर्वक इस प्रकार श्राद्ध करता है वो सब तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर लेता है। महालय श्राद्ध नित्य कर्म में गिना जाता है, अतः उसे न करने पर बड़ा भारी पाप भी लगता है। नित्य कर्म में जैसे मैंने अभी कहा ना कि हम डेली का काम, एक लोटा पानी, एक रोटी, दो रोटी, शक्कर, मिश्री, अगर नहीं है तो काजू किशमिश बादाम छुआरा, अगर नहीं बना तो जो घर में है वो सबसे पहले रख दो। नित्य कर आप इतना आनंद का अनुभव देख, आपका मन स्वयं प्रफुल्लित रहेगा, आपका मन मान जाएगा कि नहीं हम अपने पुरखाओं का भी कदर करते, सम्मान करते, अपने पुरखों को सदैव याद करो। आपने अपने माता पिता के साथ जो जीवन यात्रा, जो जीवन बिताए हैं, आप उस घड़ी को याद करो, उस धनीदेव के स्थान को याद करो जहाँ कुआं पर रेट और रेट में वो घंटी और बैल हाथी, वो याद करो। उस खेत में पानी लगाया वो याद करो, जिस खेत में तुमने निदाई गुड़ाई की उस खेत को याद करो, और जिस घोड़ से गऊ के घोड़ होते थे उनसे गऊ का गोबर सर पे उठा के आपने फेंका उसको याद करो, और जहाँ पर आप शयन करते थे उस स्थान को याद करो, आप जहाँ भोजन पाते थे उस स्थान को याद करो, और जिनके आदेश का पालन करते थे सदैव उन आदेश को जिस मार्ग से आप निकल के जाते थे, माता बहन बेटी पूछती थी बेटा कहाँ जा रहे हो, उन वाणी को याद किया। अम्मा क्या कर रही हो तुम, वाणी को याद किया। कुटी चारा बोझ, भाई क्या निदाई गुड़ाई लिपाई, अब तो कोई काम नहीं है। पहले कच्चे घर होते थे, कच्चे घर, गोबर मिट्टी से मेरी माताएं लिपटी रहती थी, चकिया चलाती थी, चूल्हा फूंकती थी, गोबर पानी करती थी, महाराज माने चौपे की हार की करती थी, रोटी पकाई, घास लाई, और हमारी माता कभी पूरी नहीं रहती थी। सबको खिलाने के बाद अंत में खाती थी। माँ की ममता में कितना स्वाद होता है आपने देखा होगा। सबसे बढ़िया प्रथम रोटी, प्रथम व्यंजन अपने परिवार को, अपने पूर्वजों को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने जेठ को, अपने ससुर को, अपने देवर को, ननद को, सास को खिलाने के बाद वो अंतिम बहू जो रहती थी वो लास्ट में सबका सखरा बच जाता था, वो रखते थे एक थाली में, अगर नहीं होता तो वो सखरे को खा के अपनी भूख मिटा देता। आपने वो दिन नहीं देखा है, पहले थालियों में छोड़ने की प्रथा थी, अब चाली में नहीं, वो सखरा बचता था, वो बड़े प्यार से उसको खाती थी। महाराज वो दिन याद, वो दिन तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मैं बेच रहा, आगे बढ़ जा बेटा, आगे बढ़, वो दिन आपको याद करना पड़ेगा। अर्थात ये सब तीर्थों का स्नान करने का फल प्राप्त होता है। माल्य श्राद्ध नित्य कर्म में गिना जाता है, अतः उसे न करने पर बड़ा भारी पाप लगता है। धर्मपुत्र युधिष्ठिर वनवास में माल्य श्राद्ध करने से ही दुख के समुद्र से पार हो गए।
राजयुधिष्ठिर वन में भी श्राद्ध करने से दुख के समुद्र से पार हो गए और धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर युद्ध में विजयी हुए मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ अत्रि भृगु और कुत्स गौतम अंगिरा कश्यप भारद्वाज विश्वामित्र अगस्त पाराशर और मरकंडे और अन्याय मुनिवर विधि पूर्वक उत्तम महालय श्राद्ध का अनुष्ठान करने से ही अरिमा और आठों सिद्धि व्रतों को तपस्याओं के निवास स्थान इन सबने किया है। हम करते नहीं, अपने पुरखाओं को भूल जाते हैं। आज देखो पुरखों के ऊपर पूरी मैंने कई दिनों से हम अपने पुरखाओं को भूल के बैठे हैं। अगर हमें कष्ट देना है तो समय नहीं है, गर्मी से डर रहे हैं, खेत पर पैदल नहीं जा सकते। जो हमारी माताएं 20-20 किलो का वजन रख के खेत से चल के आके और गांव में पटकती थी, अब वो चलने में कतराती, पसीना आता है। अरे पसीना तो देखो तुम्हारे बाबा पे भी सुबह 4 बजे से आ रहा है, लेकिन पसीने आने से मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरे अंदर का रोग मुझसे बाहर जा रहा है। आठों सिद्धियों व्रत और तपस्याओं के स्थान बन गए हैं। महालय श्राद्ध करने से ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हुए। अतः अपना कल्याण एवं अबुद्धि चाहने वाले पुरुष को महालय श्राद्ध करना आवश्यक करना चाहिए। तुम्हारे भीतर जिस भूत ने प्रवेश किया था वो पूर्व जन्म में ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण ये द्वाचार नाम का जो ब्राह्मण था, उसके लिए कथा, उसने कहा कि तुम्हारे अंदर जो प्रवेश कर गया था वो भी एक ब्राह्मण था बेताल बन के, उसका नाम वेद निधि था। वेदों का क्या, उस ब्राह्मण का नाम वेद निधि था। वो महात्मा भारद्वाज का पुत्र तथा कुछ स्थली ग्राम का निवासी था। उसने विधि पूर्वक महालय श्राद्ध को नहीं किया, इसलिए पितरों के हिसाब से वो बेताल हो गए। देखिए पितरों का श्राद्ध तो आपको ढंग से करना पड़ेगा। अभी हम कमी बढ़ गया है ना, कमी बढ़ गया, फॉर्मेलिटी कर दिया, धूमधाम से करेंगे, हमारे पुरखा प्रसन्न होते हैं। आज ये कथा चल रही है श्रावण मास में। आज मैंने पहले भी कहा था कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के जो भी है, आपके भी पितर, हमारे भी पितर आज गदगद हो रहे होंगे। ये कथा चल रही है, आप कथा सुन रहे हैं, इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ पर संतों का, महात्माओं का आगमन हो रहा है। वो ऊपर बैठ के हम पर, आप पर और इन संतों पर फूलों की वर्षा कर रहे होंगे। माने उनके एक बैकुंठ नहीं, उनके लिए तो 1000 बैकुंठ खुल गए होंगे। एक बैकुंठ भाई, पुरखा कब खुश होती है जब हम कुछ अच्छा करें। लेकिन लेख में मेघ मत ठोको रावण की तरह। लेख में मेघ रावण की तरह मत ठोको। तुम चाहो कि हमारी चल जाएगी, हम जैसे चलाएंगे चल जाएगा, नहीं। यहाँ के मालिक तो बालाजी सरकार है और उनकी प्रेरणा से आपका जो स्थान और आपके क्षेत्र का कल्याण ही कल्याण है। अब आप चाहो कि हम यहाँ पर अपनी कुछ छोटी सी बुद्धि से कुछ करना चाहेंगे तो आपकी छोटी बुद्धि इतने महान काम में बिगड़ जाती है। अभी देखो माता का प्राण प्रतिष्ठा कितनी बढ़िया ढंग से आप सबने की, सभी को उसमें सम्मान मिला, सभी ने भाग लिया। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम नहीं था, ये सर्वसम्मति से और एक सार्वजनिक और एक समानता का कार्यक्रम था। और समानता का सार्वजनिक कार्य को समानता के रूप में ही करना चाहते हैं। ये निजी कार्य नहीं है, ये बड़े स्थान हमारे निजी नहीं रह जाते। ये हमारे समाज माने कि हमारे राष्ट्र की धरोहर है। अब तो जी हमारे सनातनी राष्ट्र की धरोहर है।
ये सभी के लिए खुला मंच है। आप सबका सहयोग है, आप सबकी भावना जुड़ी हुई है। अगर हम किसी की भावना को भी अगर ठेस पहुंचाएंगे तो इसका रोग और इसका पातक हम पे लगेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि व्यक्ति विशेष मामला नहीं बचा महाराज। इसलिए पितरों के साथ से वो बेताल दुराचार तुम भात मांस और आश्वनी कृष्ण पक्ष में पितरों की तृप्ति के लिए षड्रस भोजन तैयार करके ब्राह्मणों को विधि पूर्वक भोजन कराओ। ऐसा करने से तुम्हें कभी दरिद्रता माने गरीबी नहीं सताएगी। गरीबी क्यों सताती है मालूम है? जब हम धर्म में काट लगा दान में गरीबी लाचारी बेबसी परिवार को फलते फूलते नहीं है। उस परिवार में कहीं ना कहीं कलेश बना ही रहे, वो आपस में ही बने रहे और नहीं रहेंगे तो पार पड़ोस को लिपेट लेते हैं, उसमें पार पड़ोस को भी लिपेटेंगे तो और आगे तक बढ़ जाते, किसी पर भी वो अपना मन प्रहार कर दे। क्योंकि अच्छे काम करने वाले कभी अपने बगल वाले भीतर वाले वो अन्यास प्रहार नहीं करते, वो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन कुछ आताताई ऐसे होते हैं महाराज जिनको धर्म की पहचान नहीं है, वो केवल संसार के वातावरण में लिप्त होकर कोई वार्तालाप नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई समझ नहीं है, लगी मैंने कहीं भी किसी भी तरह के वार्तालाप। और यदि तुम सदा सुखी रहोगे, आज से तुम कभी महापातकियों से संसर्ग न रखना, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि हमारे मेरे साथी कुछ इधर उधर जाके बैठ जाते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ कि देखो तुम इतनी श्रद्धा रखते हो, इतना तुम्हारा अच्छा आचरण है, तुम बाहर बढ़िया है और तुम नन्हे देर में जाके कहाँ जाके अपना गड़बड़ करा लेते हो। बच्चों नहीं जाओ भाई। एक जुआरी तो चाहेगा कि एक हमको साथी, और एक शराबी चाहेगा कि एक जाम से जाम टकराने वाला एक और मिल जाए। एक चरित्रहीन तो चाहेगा कि एक और मिल जाए तो हम दो हो जाएंगे और कहीं भी डाका डाल। इससे बचो। इतना बढ़िया आपको अमृत दिया है, सुंदर स्थान दे दिया, सुंदर वातावरण दे दिया, और देखिए संतों का साथ, भक्तों का साथ, वेदों का साथ, आरती पूजा अर्चना सब कुछ आपको दे दी। इसके पश्चात भी हम इधर उधर खिसक जाते हैं। भाई हम भी वही है और तुम भी वही हो। अब भाई मेरा जो स्वरूप का कोई बदल तो जाएगा नहीं, मेरी वाणी में भी अंतर नहीं आएगा। मेरे को जिस नाम से जानते हो वही नाम रहेगा। जब तक मेरी आयु में सांस चल रही है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, और जिंदा रहूंगा या बैठा रहूंगा, और बैठा रहूंगा तो कथा सुनाता रहूंगा। अब तुम देखो या मत देखो, मैं क्या अब बाबा की कृपा नहीं होती तो क्या हमारा संगम जहां बैठ के हो पाता? अरे भाई मैं भी कहीं जाके बस गया होता दूर, और दूर क्यों करूं, माने देश विदेश में भी चले जाते, कहीं भी चले जाते, तो लेकिन हम आपको नहीं छोड़ रहे। आप देख सकते हो कि यहाँ पर तो आदमी अभी किसी के जहाँ नातनी नाती कोई आ जाए तो उसमें तो हल्ला मच जाता है। यहाँ तो पता ही नहीं पड़ता कब नाती, कैसा नाती, कहाँ रहता है, कौन करता है काम। हाँ ठीक है, दूर है, पास होते तो एक बार मिलने की भी चेष्टा करते, लेकिन वो भी नहीं है मेरे भाई। क्या आपका हमारा मन नहीं होता? क्या वो बालक नहीं कहता कि आपका रिजर्वेशन, बोले आपके पैसे भी नहीं लगेंगे, हम इधर से रिजर्वेशन करा देते हैं, प्लेन से उधर से भी करा देते हैं, हमने भी कितना खर्च हो जाएगा? बोले दोनों तरफ के 5 लाख तो लग ही जाएंगे। तो मैं एक काम करना, 5 हमको दे देना, हम यही रहते हैं भाई, सीधी सी बात।
मिलना मिलाना कैसे होगा? मैंने कि अपन फोटो पे मिल लेते हैं, माइक से बात कर लेते हैं, रोज तो बात हो जाती है ना? भाई रोज तुम्हारा संदेश मिलता है, हम भी तुमसे बात कर लेते हैं, तुम हमको देख लेते हो, हम तुम्हें देख लेते हैं, यही मिलना मिलाना होता है। अब मैं 5 लाख में चूना लगा के तुम्हारे पास क्यों आऊं? 5 दे देना तो मैं कहीं अच्छी जगह लगा के उसका विकास करता रहूंगा, तुम्हारी जड़ें और मजबूत हो जाएंगी और कहीं ना कहीं कोई मजबूत काम भी हो जाएगा। मैं ठीक है माने अगर भगवान ने पैसा दिया है शराब जुए के लिए, इसके लिए नहीं दिया है कि मैं जबरदस्ती डीजल में डाल के और बेंगलोर चला जाऊं, इंदौर चला जाऊं, जहां चला जाऊं, खत्म करके 10,000 का डीजल निपटा के आगे बैठ जाऊं, तो भैया 10,000 बचा के बाबा हम यही ले आएंगे तुम्हारे पास। कुछ मैं गलत बोलता हूं? पैसे को उड़ाओ मत। ईश्वर ने पैसा दिया है तो या तो धर्म में लगाओ, दान में लगाओ, या कल्याण में लगाओ, या किसी अच्छे काम में लगाओ। अगर वो आपका पैसा लगेगा तो आपके आगे का आने वाला आपका जीवन सुधर रहा है और आपका परिवार का भी कल्याण हो रहा है, आपका परिवार भी बिल्कुल मजबूत हो रहा है। हाँ, ये समझिए, ईश्वर आप जो करते हो ना, आपने यहाँ 10 रुपए चढ़ाए तो आपके 10 रुपए की मुद्रा पक्की हो गई, और यही 10 रुपए मेरी जेब में डाल जाते वो पक्की नहीं थी, लेकिन भगवान की जेब में वो आपकी मुद्रा की सील लग गई, पक्की हो गई। वो एक जन्म नहीं कई जन्म तक आपके काम आता है। एक दिन बालक बोला फोन पे, बोले पापा तुम बहुत थक गए हो 2, 3, 4, 5 साल से, एक काम करो तुम कहीं मैं प्लेन का टिकट करा देता हूँ, कहाँ चले जाओ? बोले बेंगलोर चले जाओ, उधर चले जाओ, वहां चले जाओ। कितना पैसा लगेगा? इतना। तो मैंने भैया मेरे अकाउंट में डाल देगा पैसा, और डाल ही रहा है। अब मैं बेंगलोर को क्या देखूंगा? बेंगलोर भी दिखा पड़ा है मेरी ही तो बेंगलोर इस समय बैठा है, और ज्यादा ज्यादा 12 है ना, 12 बेंगलोर है मेरे लिए। भाई जीवन शहर में और सर्विस काल में तो महाराज सब कुछ भूल लिया था। सर्विस में रहे तो बड़े बड़े शहर में बने, कहाँ नहीं भूल माने 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, मंत्रियों के साथ किनके साथ दौड़ नहीं लगाई महाराज। अब जहां से बड़ा बढ़िया बेंगलोर हमारे लिए कहाँ हो सकता है? आप समझ रहे? आपकी तृष्णा पूरी हो गई। पागल बन के जाओगे, कहीं जाके होटल में रुकोगे, होटल में गंदगी पड़ी है, पता नहीं कैसा होगा, कहाँ सोओगे, किसके बिस्तर होंगे, कैसे बिस्तर होंगे भैया, और कैसा मिले वो खाओगे पियोगे, अब फंस जाए वो बात अलग है। लेकिन जानबूझ के तुलसी खाए बजाए के और दूध काट बचो। आप अपनी साधना पर, अपने व्यक्तित्व पर, और हमारे लिए तो इससे बढ़िया स्थान कुछ हो ही नहीं सकता। आपके लिए घर बना तो जग बना। शहर में भी निकलने में डर लगता है। शहर में कोई भाई कभी जाते सामान के लिए, कोई कहते महाराज जी राम राम, तो भाई में लग रही भैया का राम राम भैया, निकल जाए। एक दिन हम संसारी बात कर रहा हूँ, अपनी आपकी बहू के साथ सामान लेना होगा उनको, कुछ मिक्सी फिक्सी, बहुत दिन हो गए टूटी पड़ी है, हटालू हमने हटालू नहीं खरीदे। हम निकले, राकेश भैया मोटरसाइकिल पर निकल पड़े। अब हम टोपी बाजार में से वो प्याउदास है, माउदास है, वो उसके यहाँ सामान थोड़ा सा अच्छा मिलता है, नहीं चलो यहाँ से लेके। तो मैंने कौन लटकाएगा? बोले बाबूजी बुक कर देते घर भेज देंगे। मैंने ठीक है भैया घर भेजवा देना। निकले तो हमारे राकेश भैया मोटरसाइकिल तभी चले आ रहे। राकेश भैया ने देखा तो हमने कि लो आज राकेश ने हमको देख लिया, तो उसमें भी हम घबरा जाते हैं। अब बड़ा भी मन में कहने का तात्पर्य है कि कुछ मजबूरियां होती हैं तो अपने को मार्केट भी जाना पड़ता है, लेकिन मार्केट में अपन क्या करोगे जाके? अब वो उम्र भी नहीं बची है और न अब व्यवस्था है, अब हाथ पैर तो साथ नहीं दे रहे हैं, चलने में एक पैर एक दूसरे पैर से टकरा रहा है महाराज। नहीं है बुढ़ापे में पैर में टकराने लगते, खिंचाव आ जाता पैरों। हाँ बात चल रही थी महाराज
ऐसा करने पर तुम्हें कभी दरिद्रता नहीं होगी। राकेश मैं आगे नहीं बताऊंगा। और तुम सदा सुखी रहोगे। आज से तुम कभी महापातकियों से संसर्ग न रखना, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। अब शीघ्रता पूर्वक अपने देश को चले जाओ। आप एक बात है, किसी के साथ भ्रमित मत हो। अगर आपने बालाजी को अपना मान लिया है तो मैं आपको शपथ से कहता हूं, मैं आपको हाथ उठा के कहता हूं कि तुम बालाजी के बने रहो। कोई कितना भी बलवान हो, कोई कितना भी अभिमानी हो, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता। तुम बन के रहो। लेकर उसका इरादा क्या है? पक्का इरादा है। आप विश्वास करो भगवान। तो भाई मौत तो ठोकर से भी आना है, और मौत गोली बारूद से भी आना है, और मौत किसी एक्सीडेंट में भी आना है। तो मौत तो तय है भाई, मौत ही तो होना है ना, इसके आगे तो कुछ होना नहीं। और मौत तय है, तो इसलिए मौत से कभी नहीं घबराओ। मौत निश्चित है, समय पे आएगी, और न समय से पहले आएगी और न समय के बाद, और समय पे आके हमको आपको सबको ले जाएगी। बोलो सच्चिदानंद भगवान योगी दत्तात्रेय मुनि ने, मुनि के इस प्रकार समझाने पर दात्रेय जी ने समझाया, त्रिकालदर्शी थी, दात्रेय जी ने समझाया। दत्तात्रेय मुनि के इस प्रकार समझाए जाने पर दुराचार कृतार्थ मन से उन्हें प्रणाम करके अपने देश को चला गया, और दत्तात्रेय जी के बताए हुए मार्ग से अपने वर्ण आश्रम मोचित और कर्तव्य का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक रहने लगा। और उसने महापातकियों का संसर्ग त्याग करके श्री रामचंद्र जी के धनुष कोटि में स्नान करने के पश्चात मई माह 2000 देहांत होने पर परम मोक्ष को प्राप्त हुए। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुम्हें दुराचार के उद्धार का पवित्र कथा कहकर सुनाई है। इस प्रकार धनुषकोटि तीर्थ में बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला वो महातीर्थ कैसे मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भगवान नारायण 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 भगवान नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण उत्पत्ति और महिमा और महर्षि मृदुगुल को भगवान विष्णु का दर्शन दिए। मैं प्रसंग थोड़ा भजन सुनते हैं, इसके पश्चात मैं इस प्रसंग को आगे कहूंगा। थोड़ा भजन सुनाइए। आज तो हमारे हसमुख भैया भी बैठे हुए हैं, चलिए 2-3 बैठे हैं। मैं आपको 15-20 मिनट का टाइम देता हूँ, बस इसी में तीनों आदमियों को भजन करके फिर मैं कथा को ले लूंगा, क्योंकि कथा का मिजाज ठंडा हो जाता। ठीक है।
जय हो श्री राधे। दुर्गे मैया की। बहुत ही सुंदर श्रावण मास और भक्तों का भाव और आनंद का प्रभाव, बहुत ही सुंदर। सभी भक्त संत महात्मा माता बहन बिल्कुल कहिए, अपने आप भी अपना भाव निकालिए, उसके बाद मुझे कथा भी कहना है, ठीक है।
बोलो दुर्गे मैया की, बोलो सच्चिदानंद भगवान। बहुत ही सुंदर भजन कीर्तन संकीर्तन भाव भक्ति और सभी की भावनाएं भगवान के चरणों में अनुराग और श्रावण मास का जी महापर्व कृष्ण पक्ष का ये पखवाड़ा और कल परसों के बाद शुक्ल पक्ष प्रारंभ होगा और इसके पश्चात राखी का महापर्व भी हमारे नजदीक है। 11 अगस्त को राखी का महापर्व है, गुरुवार के दिन 11 अगस्त गुरुवार के दिन, क्योंकि ये शुक्रवार को थोड़े से समय के लिए है, इसलिए 11 अगस्त को गुरुवार के दिन से ये महापर्व मनाया जा रहा है। थोड़ा इसमें अंतर आएगा, आप समझ लेना उस बात को। सभी से मेरा अनुरोध भी है, विनती भी है, ये जब महापर्व आते हैं तो जी हमें बहुत कुछ सीख भी दे जाते हैं और हमको सच्चे सावधान कर जाते हैं। इन महापर्वों के माध्यम से हम परमात्मा के चरणों में अनुराग वैराग्य साधना और श्रावण मास तो संपूर्ण मास भगवान शंकर के लिए ही समर्पित है। कांवड़िया कल कांवड़ चढ़ाएंगे। मैंने जैसे प्रातः काल से आपसे कहा था, हरिद्वार की जो कल की नीति में बता रहा हूं, 4000 करोड़ कांवड़ उठी है, माने बहुत बड़ी बात बोलती है। और खचाखच स्थान भरा हुआ था, हर की पौड़ी पर जगह नहीं, रोड पर जगह नहीं, किसी स्थान पर जगह नहीं, रास्ते में जगह नहीं। लेकिन कुछ इस बीच अप्रिय घटनाएं भी हुई है, उनका भी हमें अफसोस है, लेकिन दुख भी है। वही जो राम चिराखा कोकर तक बढ़ा बैसाखा हमारे ग्वालियर क्षेत्र के जिले के ही एक दुर्घटना में 6 कांवड़िया उनका भी एक्सीडेंट के माध्यम से स्वर्गवास मृत्यु हो गई। ये बड़े हमारे लिए दुख का कारण भी है, लेकिन प्रभु ने जैसे जिसका मृत्यु और जीवन दिया है वो बिल्कुल अपनी जगह सत्य है, वो बिल्कुल सटीक है। हमको अफसोस जरूर होता है, लेकिन वो सब अब करें क्या। जो जितने टाइम के लिए आया है उसको उतनी सांस इस जमीन पर इस मृत्युलोक में लेना है। हमारे कथा में यही चल रहा है कि आप अपने को संभालो, अपने कर्तव्य को संभालिए, अपनी वाणी संयम को संभालिए। संयम वाणी खान पान, अब आपका इन पर कंट्रोल है तो आपका रास्ता सुगम और सरल है। चरित्र त्याग वैराग्य ये सबसे ऊपर है। आपका चरित्र शांति रखिए और त्याग एवं वैराग्य